बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सियासत पे हम कई रोज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई नई ख़बर सामने आ जाती है। इसे सियासी डेवलपमेंट कहना चाहिए या इनतात कहना चाहिए या सियासी पसमानदगी कहना चाहिए या कशमकश का नाम दिया जाए, जो भी इसे कहें, वो सियासत के गिर्द ही सब कुछ घूम रहा था। लेकिन नाजरीन, हम एक इशू जो सियासत की दबीज़ है उस पर छाई जा रही है, वो महंगाई का इशू है, बिज़नेस है, फ़ाइनेंस है, कॉमर्स है, जो भी इसे नाम दें, वो इस कदर मामलात ख़राब होते जा रहे हैं कि आए रोज़ जो है हर चीज़ जो इस्तेमाल की है, मामूल के इस्तेमाल की जो अशिया हैं, जो अशियाए ज़रूरिया कहा जाना चाहिए उनको, वो इस कदर उसके नर्ख़ बढ़ते जा रहे हैं कि शहरियों की पहुँच से बाहर हो गए हैं। आटे का बहरान आया, रोटी महंगी हो गई, कुछ तो आटा महंगा होता है, उसके बाद फिर नान भाई जो हैं वो अपने एसोसिएशन के थ्रू जो है उसमें कई गुना इजाफा कर देते हैं। रोटी का मयार भी कम है, उसका जो वज़न है वो भी कम कर दिया जाता है। अब सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो सारे के सारे डॉलर से मशरूत हैं और कहा यह जा रहा है कि डॉलर की उड़ान जो है जिस कदर ऊँची होगी उस कदर मुल्क में महंगाई बढ़ती जाएगी। अब डॉलर के पीछे भी कई अवामिल हैं जिनकी वजह से जो माहिरीन हैं मईशत के, उनका कहना यह है कि डॉलर ऊंचा जाने की वजूहात कई हैं। उनमें से हमारी जो सियासी सूरत हाल है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह क्या है नाज़रीन? वो ये है कि जब ये दिखाई देता है कि कशमकश ज़्यादा है, कशीदगी ज़्यादा है, सियासत में जो है वो कोई मुस्तकिल मिजाजी और पुख्तगी नहीं आ रही, तो उसकी बिना पे जो आलमी मालियाती इदारे हैं या हमारे दोस्त ममालिक जो डोनर्स हैं हमारे, वो भी इस तरफ नहीं आते। वो पाकिस्तान को सैलाब के मामले पे इमदाद जो मिली है वो नाकाफ़ी थी। अब तक मुतासरीन सैलाब जो हैं वो इस वजह से परेशान कुन सूरत हाल का उनको सामना है। नाजरीन, अभी जो IMF का मामला चल रहा है, अभी आप ये देखें कि IMF के हवाले से कई जो हैं वो अफवाहें भी गर्दिश करने लग पड़ी हैं और शायद उन्होंने कहा जी कि IMF ने हाथ खींच लिया है पाकिस्तान से। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो माहिरीन मईशत हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे मशवरे के बाद हुकूमत ने ये बात बरमला इसका इजहार किया है और ये तस्लीम भी कर ली गई है कि IMF के पास जाए बगैर कोई चारा नहीं है। देयर इज़ नो वे आउट अदर देन IMF। अगर हम IMF के सिवा कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे तो मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान, एक नया सैलाब खड़ा होगा और फिर जो बाकी चीज़ें जो बची खुची हैं, जहाँ तक आवाम की रसाई है और वो वक्त की रोटी जो है वो सैराब होकर खा पा रहे हैं, वो भी शायद नामुमकिन हो जाएगा। तो अब उस मकसद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने एक ये फ़ैसला किया है कि अब IMF के को बाकायदा एक दरख्वास्त भिजवाई गई है। महकमा फ़ाइनेंस जो है, हमारा फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, उसके सेक्रेटरी की जानिब से एक मरासला या एक एप्लीकेशन बाकायदा कहना चाहिए उसको, IMF को गई है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि IMF जो है वो अपना जायज़ा मिशन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद जो है ना वो भिजवाए। और ये तस्दीक भी होगी इस बात की, IMF के हुकाम ने इसको तस्लीम किया है और उन्होंने कहा जी कि हम जो है ये अभी भिजवा रहे हैं वफ़द, और ये वफ़द जो है वो इंशाअल्लाह आने वाला हफ़्ता जो है, जो 2 रोज़ बाद शुरू हो जाएगा, उसमें ये वफ़द इस्लामाबाद का दौरा करेगा, जहाँ पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात होंगे और ये जो नई किस्त है, जो मामला तात्तुल का शिकार था, उस पर गुफ्तगू होगी और गालिब इम्कान इस अमर का है कि शायद IMF जो है वो हमें ये इमदाद या कर्ज़ा जो कुछ भी है वो देने पर राज़ी हो जाएगा। एक बात तो ये बड़ी अच्छी है। लेकिन दूसरी बात जो है कि हुकूमत को भी इस अमर का एहसास हो गया है। माहिरीन मईशत तो जो हुकूमत के साथ हैं वो आलमी मालियाती इदारों के भी हैं, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन एक बात जो साबित हुई है और ज़ाहिर हुई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो इसमें ज़ाती इंटरेस्ट ले रहे हैं। 4-5 रोज़ में कोई 8 इजलास, मेरी इत्तला है और बड़े बावसूख ज़राए से मिली है कि 8 मुसलसल इजलास किए गए हैं और इन मीटिंग्स में जो है प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया। और एक दिन तो उनको लाहौर में बड़ा ज़रूरी, यहाँ सियासी जब मसाइल पंजाब के चल रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर लाहौर तशरीफ़ लाए थे, आसिफ ज़रदारी साहब भी लाहौर में थे, शुजात साहब भी लाहौर में थे। तो उस दौरान भी प्राइम मिनिस्टर लाहौर में जब तशरीफ़ लाए हैं तो उस रोज़ भी उन्होंने जो ऑनलाइन ख़िताब किया है इस इजलास से, मीटिंग से, वो भी IMF के हवाले से था और उसी में ये फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान जो है ना वो बाकायदा एप्लीकेशन दे और IMF को मदऊ करे इस्लामाबाद में। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुसलसल इजलास करके ये जो अपनी टीम है, मुआशी टीम उनकी कहनी चाहिए, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनसे ये कहा है कि IMF को यहाँ बुलाया जाए और उनको इस बात पर राज़ी किया जाए
کہ جی کس طریقے پہ ہم جو ہے وہ دیکھیں. شرائط تو ظاہر ہے جب عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ کوئی امداد دیتے ہیں یا فنڈز فراہم کرتے ہیں یا قرضہ ایون دیتے ہیں تو تب ان کے مقاصد بھی جو ہوتے ہیں اس میں بہت سے مقاصد ایسے تھے جو ہم نے فلفل کر دیے ہیں. اور اب جو ہمارے ماہرین ہیں خاص کر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب وہ بڑے پر امید تھے. 3-4 روز پہلے ان کی گفتگو میں نے سنی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ ہم اس جو معاشی بحران ہے اس سے جلد نکل جائیں گے. تو خدا کرے کہ ایسا ہو کہ ہم نکل جائیں. لیکن ناظرین صورتحال اس وقت جو ہے وہ اس انداز کی آ گئی ہے کہ پاکستانی حکومت اور بڑی اچھی مصدقہ اور باخبر ذرائع سے یہ ملنے والی اطلاع ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب وفاقی حکومت ایک منی بجٹ لا رہی ہے. اب پاکستان نے IMF کو راضی کرنے کے لیے جو ایک نیا طریقہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ منی بجٹ اناؤنس کر کے اور وہ جو بعض ان کی شرائط تھیں جو ہم پوری نہیں کر پائے تھے وہ میرا خیال ہے کہ آج کل میں ہی وہ تیاری مکمل کر لی جائے گی اور وفد کے آنے سے پہلے جب یہ ڈیلیگیشن پاکستان پہنچے گا تو ہم اپنی ایکسرسائز کر چکے ہوں گے. اس دوران ایکسرسائز اور بھی اندازے ہوتے رہے ہیں لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں ہم نے جو معاملات تھے پیٹرولیم کے مصنوعات کے معاملات تھے اس میں ہم نے رشیا کی طرف جو ہے نا ادھر بھی توجہ کی ہے اور رشیا سے معاہدے ہم کر رہے ہیں. یہ بڑا خوش آئند ہے. یہ جو بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہمارے انہوں نے سعودی عرب کے حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور جو کانفرنس تھی ڈونرز کانفرنس اس میں پرائم منسٹر نے بھی وزیر خارجہ نے بھی ان لوگوں نے بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں جس کے بعد یہ اب امید بندی ہے کہ ہم کسی حد تک جو معاشی مشکلات ہیں اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ وضع کر لیں گے. لیکن ناظرین صورتحال پھر وہی ہے کہ ہمیں یہ جو نواں پروگرام ہے 9th جائزہ پروگرام جو ہے اس میں 1 ارب 18 کروڑ ڈالر کی قسط جو ہے نا اس کے اجراء کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اب یہ کوشش جو ہے اماؤنٹ تو بہت بڑی ہے. یہ کوشش جو ہے امید تو یہ ہونی چاہیے کہ شاید یہ کارگر ہو جائے گی ہماری اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ IMF جو ہے اس کو منانا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے. لیکن ہماری جو ایکسپرٹس ہیں ہماری جو فنانشل ٹیم ہے پرائم منسٹر کی وہ بڑی پر امید ہے کہ شاید ہم جائزہ مشن جو آ رہا ہے اس کو انشاءاللہ اس بات پہ راضی کر لیں گے کہ پاکستان جو ہے اس میں اس کا جو اب 1 ارب 18 کروڑ ڈالر کی قسط ہے وہ جاری کر دی جائے. لیکن ناظرین اگر یہ صورتحال رہتی ہے کہ ہم یہ شرائط پوری کرنے کے لیے منی بجٹ لائیں گے تو منی بجٹ کے حوالے سے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ عوامی مشکلات کا بھی خیال رکھے. اور وہ عوامی مشکلات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے ہمیں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں کمیاں تھیں ہم نے وہ دور کرنے کی کوشش کی اور وہ کرنی بھی چاہیے. ہر شخص کا اس میں فرض بنتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اپنائے ضرور. لیکن یہ مزید ہم شکنجہ نہ کس دیں عوام پہ, ہر چیز کا بوجھ عوام پہ نہ ڈالیں. اور کچھ جو ہے اشرافیہ جو ہم 3-4 حصوں میں بٹی ہوئی قوم جو ہے اس میں اشرافیہ پہ جو ہے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں جن کی حیثیت ہے جو برداشت کر سکتے ہیں ٹیکسز کا بوجھ یا ادروائز جو بوجھ ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ان پہ ڈالا جائے, عوام تک منتقل نہ کیا جائے. اور ابھی 10 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا معاملہ جو تھا ٹھیک ہے ہم توانائی بچا رہے ہیں. عدالت عالیہ نے بھی حکم دے دیا آج کہ جو 10 بجے مارکیٹیں بند نہ کرے اس کی اطلاع ہمیں دی جائے تو ہم اس پہ جو ہے کوئی ایکشن لیں گے. تو یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن سب سے اہم بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے عام شخص جو ہے اس سے بوجھ جو ہے وہ ہلکا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کریں. IMF یا ورلڈ بینک کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. ناظرین چین ہمارا بڑا پرانا اور بڑا اچھا دوست ہے. وہ ہمارا ایسا ہمسایہ ملک ہے جس کی ہم پہ عنایات اور نوازشات خاصی زیادہ ہیں. اب چائنا نے بہت سی یقین دہانیاں ہمیں کرائی ہیں. ابھی 10 سال مکمل ہونے والے ہیں CPEC کو. یہ جو ہماری مشترکہ راہداری ہے اس کے لیے ہم 2-3 سال ہم نے ضائع کر دیے. اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ یہ جو 10 سال مکمل ہوں گے تو ہم کو چائنا کو ایسا تحفہ دیں کہ CPEC جو ہے اس کی کمپلیشن اگر مکمل طور پہ 100% نہیں تو کم از کم 50-60% کمپلیشن جو ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ ہم اس تک ضرور پہنچائیں. اور اسے جب شیئر کریں گے تو ناظرین چائنا بھی خوش ہوگا اور ہمارے لیے بہت سارے اور بھی مسائل جو ہے نا ان کا حل وہ پیش کر سکتا ہے یا کم از کم تلاش کر سکتا ہے. اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جو رواں ہفتے میں مہنگائی کی شرح ہے اس کے حوالے سے جو ادارہ شماریات ہے حکومت پاکستان کا اس نے جو رپورٹ جاری کی ہے وہ کس قدر افسوسناک ہے. اور اس کو پڑھ کے میں صبح سے پریشان ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے میں جو ہے
महंगाई की शरह में 32% इजाफा हुआ है। अब 32% तक जब पहुंच जाए शरह, तो महंगाई का आप आलम देख लें क्या होगा। ये रवां हफ्ता जो है ये इस एतबार से बहुत ख़राब रहा। उसमें इदारा शुमारियात के मुताबिक कि 1 किलो प्याज की कीमत में 8 रुपये, घी की 2.5 रुपये, ज़िंदा मुर्गी की 12.25 रुपये और केला 4 रुपये फ़ी दर्जन के एतबार से जो है वो महंगा हो गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 3 मामूली में अशियाँ हैं, टोटल जितनी अशिया सर्फ हैं, कंज्यूमर आइटम्स जो हैं तकरीबन अगर 110 हैं, तो सिर्फ 3 अशिया ऐसी हैं जिनमें कमी हुई है। जो 20 किलो आटे का थैला है वो 108 रुपये 44 पैसे सस्ता हुआ है इस हफ्ते के दौरान। चलें, अच्छी बात है, हुकूमत ने कुछ इक़दाम अच्छे किए थे। वाफर मकदार में गंदम जो छुपाई जा रही थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, उसको रोका गया है, गोडाउन पे छापे मारे हैं, डीलर्स को पकड़ा है, जो कुछ भी किया है उससे ये फ़ायदा हुआ है कि 108 रुपये 44 पैसे आटा सस्ता हुआ है। 1 किलो टमाटर जो हैं वो तकरीबन 2.25 रुपये सस्ते हो गए हैं फ़ी किलो। और फिर तीसरी चीज़ आलू जो है वो 1 रुपये 61 पैसे इस हफ्ते में सस्ता हुआ है। ये 3 अशिया जो हैं इनको हटा दिया जाए, सिवाय इनके हर चीज़ महंगी हुई है। और 30 जो अशिया सर्फ हैं उनमें इजाफा हुआ है। उसमें LPG का घरेलू सिलेंडर जो है वो तो 63 रुपये से 65 रुपये तक महंगा हो गया। ये अजीब सी सूरत हाल है। अगरचे हुकूमत ये कहती है जी कि हमने बहुत से इदारे कायम कर दिए हैं और ये LPG की जो सरकारी निर्ख मुतय्यन किए गए हैं, अगर उस पर ज़्यादा बेचेगा तो पकड़ लेंगे। अभी तक एक्शन तो कोई नहीं हुआ, लेकिन टीमें सुना है कि मार्केट में गर्दिश कर रही है ये खबर कि टीमें मार्केट में फिर रही हैं और वहाँ वो एक्शन लेने की तैयारियों में है। लेकिन ये बड़ी जाती है कि LPG का सिलेंडर जो है, देखिए सुई गैस तो आजकल आ नहीं रही। सर्दी के मौसम में गैस का मुंजमद हो जाना, उनके जो पाइप्स हैं उनमें जम जाना, वो एक ऐसा मामला है जो चलता ही रहता है। हम उसका इंतजाम को नहीं करते। सर्दी जब आते हैं तो रोते पीटते हैं। घर में खाना पकाने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, दफातर जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता सुई गैस का, तो LPG मामले मजबूरी ख़रीदना पड़ती है। तो वो LPG जो है उसमें 63 रुपये से 65 रुपये का इजाफा हो गया है फ़ी किलो। तो ये बड़ी जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई, अच्छा दाल मूंग जो है, मूंग की दाल वो 2 रुपये, माश की दाल जो है वो 2.5 रुपये महंगी हो गई है। अब ये दालें और ये चावल का रेट देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो 6-7 हज़ार रुपये का 50 kg का था थैला, वो अब जो है वो तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अब डबल से भी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को ये भी चाहिए कि वो जहाँ IMF की तरफ जो है मुज़ाकरात के लिए इतना डोल डाल रही है और इतने एफ़र्ट्स की जा रही हैं, उनमें से कुछ एफ़र्ट्स 5-10% जो है इधर भी पुट करनी चाहिए हमें। हम ज़रूर जाएँ आलमती मालियाती इदारों की तरफ, लेकिन ये ज़रूर देखें कि ओपन मार्केट फार्मूले में ने हमारे पब्लिक को जो है जिस अंदाज से तंग कर रखा है कि जो शख्स जितनी चाहता है महंगाई कर लेता है। नाज़रीन, इसको काबू करने के लिए जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, ज़िले इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, हाँ ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर लग गए हैं। अब ब्यूरोक्रेट जो हैं उनको बल्दियाती इदारों को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है, उनसे ये काम लिया जा सकता है। उनको आप इस काम पे मामूर कर दें कि वो जाएं और मार्केटों में जाके चेक करें। बाज़ार में किसी जगह एक चीज़ की कीमत 10 रुपये है, उसी चीज़ की उसी मेयार की कीमत जो है वो 20 रुपये भी है। इसको ये अनोमली जो है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तब ये महंगाई कंट्रोल हो सकेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये IMF, वर्ल्ड बैंक और दोस्त ममालिक के जो हम पे इनायात हैं, जो नवाजिशात हैं, वो जारी रहें। लेकिन हम जो सरकारी मामलात जो हमारे अपने हाथ में हैं, उनसे भी हम किसी तरीके से जो है वो जान छुड़वा लें, तो ये मसनूई महंगाई तो कम से कम ख़त्म की जा सकती है। इससे कुछ ना कुछ अवाम का सांस बहाल होगा। सांस कैसे बहाल होगा? बिल्कुल इस वक्त जो है वो उनकी जो जान है वो शिकंजे में दिखाई देती है कि वो किसी वक्त भी निकल सकती है। तो वो आप अगर ज़्यादा मुनासिब है हुकूमत जो है अपने इदारों से ये कहे कि अवाम को ये मसनूई महंगाई से जान छुड़वाएँ, तब ये मामलात अच्छे हो सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आज ये जो मामलात बिज़नेस, फ़नांस, ख़रीदारी, महंगाई, अशिया सर्फ के निर्ख, इन पे गुफ्तगू करें और आलमी मंज़र भी इसका पेश किया जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीलॉग पसंद आया होगा और आप अपने जो आरा हैं उससे मुझे आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान नईम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।